मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं जिसे अधिकांश लोग समझ नहीं पाते। आध्यात्मिक संसार वास्तविक है। हम इस संसार में रहते हैं जहां शारीरिक अशुद्धता को पहचानना आसान होता है। गंदा पानी हमें बीमार कर देता है, बासी भोजन शरीर को विषाक्त कर देता है, लेकिन हम आध्यात्मिक अशुद्धता को नजरअंदाज कर देते हैं। सच्चाई यह है कि जिस प्रकार कुछ चीजें प्राकृतिक रूप से बीमारी और संक्रमण फैलाती हैं, उसी प्रकार कुछ वस्तुएं भी एक आध्यात्मिक उपस्थिति लेकर आती हैं, और वे सभी परमेश्वर से नहीं होती। आप में से कुछ लोग अपने घर में ऐसी परेशानियों का सामना कर रहे होंगे जिनका कोई स्पष्ट कारण नहीं दिखता। लगातार अशांति, बिना वजह का भय, तनाव जो कभी समाप्त नहीं होता, या एक अजीब सा भारीपन जो मन पर छाया रहता है। आप प्रार्थना करते हैं लेकिन ऐसा लगता है जैसे कोई रुकावट है। आप शांति चाहते हैं लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ ठीक नहीं लगता। यह केवल बाहरी हमला नहीं हो सकता, यह आपके घर में मौजूद किसी चीज की वजह से भी हो सकता है। हम अक्सर सोचते हैं कि आध्यात्मिक युद्ध केवल प्रार्थना, उपवास और प्रलोभनों से बचने तक सीमित है, लेकिन यह इस पर भी निर्भर करता है कि हम अपने जीवन में क्या अनुमति देते हैं। आप अपने घर में क्या लाते हैं, यह बहुत मायने रखता है। कुछ वस्तुएं केवल सजावट के लिए नहीं होती, वे अपने साथ एक इतिहास लेकर आती हैं, और वह इतिहास हमेशा शुभ नहीं होता। कुछ चीजों में आध्यात्मिक जुड़ाव हो सकते हैं जो अनजाने में अंधकार को आमंत्रित कर सकते हैं। जब यहोशू इस्राएल को प्रतिज्ञा किए गए देश में लेकर गया, तो परमेश्वर ने स्पष्ट आदेश दिया, अपनी गृहस्थी में किसी भी घृणित वस्तु को न लाओ, नहीं तो तुम भी उनके समान नष्ट हो जाओगे। व्यवस्था विवरण 7वां अध्याय 26वां पद। इसका अर्थ यह है कि कुछ वस्तुएं केवल निर्जीव चीजें नहीं होती, वे आध्यात्मिक संसार में एक दरवाजा खोल सकती हैं और नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित कर सकती हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपने घर और जीवन का मूल्यांकन करें, प्रार्थना करें और परमेश्वर से पूछें कि क्या कोई ऐसी चीज है जिसे हमें हटाने की जरूरत है, क्योंकि हर दरवाजा खुला रखना अच्छा नहीं होता। कुछ दरवाजे हमेशा के लिए बंद करने होते हैं। एक समय की बात है जब एक मिशनरी एक गांव में गया जहां लोग लगातार बुरे सपनों और बीमारियों से पीड़ित थे। उन्होंने प्रार्थना की थी लेकिन कुछ भी नहीं बदला। फिर मिशनरी ने एक बात गौर की, उनके घरों में कई ताबीज और ऐसी वस्तुएं थीं जो मूर्ति पूजा और जादू टोने में उपयोग की जाती थीं। मिशनरी ने उन्हें समझाया कि ये वस्तुएं दरवाजे की तरह होती हैं जो ऐसी आत्माओं को आमंत्रित करती हैं जिनका उनके जीवन में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। जब गांव वालों ने उन सभी वस्तुओं को इकट्ठा कर जलाया तो अचानक वातावरण बदल गया, भय समाप्त हो गया, बीमारियां मिट गईं और शांति लौट आई। देखिए, कुछ चीजें एक विश्वासी के जीवन में नहीं होनी चाहिए। अगर हम उन्हें पकड़े रहते हैं तो हम उसी चीज को थामे रहते हैं जो हमें जकड़े हुए है। अब मैं जानता हूं कि कुछ लोग सोच सकते हैं, लेकिन यह तो बस एक वस्तु है, बस एक किताब, बस एक मूर्ति, बस एक प्रतीक। किसी चीज का आध्यात्मिक प्रभाव कैसे हो सकता है? यही तो शत्रु का सबसे बड़ा छल है, लोगों को यह विश्वास दिलाना कि भौतिक वस्तुओं का कोई आध्यात्मिक प्रभाव नहीं होता। लेकिन अगर हम इतिहास देखें तो पाते हैं कि वस्तुएं अक्सर आध्यात्मिक शक्ति से जुड़ी होती हैं। बाइबल में परमेश्वर ने कुछ वस्तुओं का उपयोग अपनी महिमा के लिए किया। वाचा का संदूक उसकी उपस्थिति को वहन करता था। प्रेरित पौलुस के रूमाल से बीमार चंगे हो जाते थे। लेकिन शत्रु हमेशा परमेश्वर की चीजों की नकल करता है। मूर्तियां, ताबीज, श्रापित वस्तुएं, ये चीजें सिर्फ निष्क्रिय रूप से नहीं रहती, बल्कि आध्यात्मिक प्रभाव रख सकती हैं। आप में से कुछ लोगों के घरों में ऐसी वस्तुएं हो सकती हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका मूल स्रोत क्या है? क्या आप जानते हैं कि उनके पीछे कौन सी आत्मा काम कर रही है? कोई विदेश से लाया गया स्मारक, कोई चित्रकला, कोई माला, कोई विशेष पुस्तक या संगीत, अगर वह परमेश्वर के अलावा किसी और चीज को समर्पित थी, अगर उसमें अंधकार से जुड़े प्रतीक हैं, तो वह आपके जीवन पर प्रभाव डाल सकती है। इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना करें और पूछें, क्या आपके जीवन में कोई ऐसी चीज है जिसे आपको त्यागने की जरूरत है? क्योंकि हर वस्तु केवल वस्तु नहीं होती, कुछ चीजें दरवाजा होती हैं, और यह आपके हाथ में है कि वह दरवाजा किसके लिए खुला रहेगा। यह संभव है कि आपके घर में कुछ ऐसा आ रहा हो जिसे आप नहीं चाहते। मैंने एक बार एक महिला से बात की जो गंभीर अवसाद से जूझ रही थी। उसने हर संभव प्रयास किया,
परामर्श, प्रार्थना, उपवास, लेकिन कुछ था जो उसे लगातार दबाए रखता था। एक दिन उसने एक शिक्षा सुनी कि घर से आध्यात्मिक रूप से खतरनाक वस्तुओं को हटाना जरूरी होता है। उसने तय किया कि वह अपने घर में प्रार्थना करेगी और परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगेगी। जब वह अपने घर से गुजरी तो उसे एक विशेष शेल्फ के पास एक अजीब बेचैनी महसूस हुई। वहां उसने विभिन्न स्थानों से मिली कई वस्तुएं संजोकर रखी थीं। कुछ अंधविश्वासों से जुड़ी थीं, कुछ झूठी धार्मिक परंपराओं से। उसने पहले कभी उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जब उसने उन्हें हटा दिया तो कुछ बदल गया। वह भारीपन दूर हो गया, डरावने सपने रुक गए और उसका मन पहले से कहीं अधिक हल्का और स्पष्ट हो गया। क्यों? क्योंकि उसने वह दरवाजा बंद कर दिया जिसके खुले होने का उसे एहसास तक नहीं था। यदि आपको अपने घर में कुछ गलत लग रहा है तो इसे नजरअंदाज न करें। पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें और पूछें कि क्या आपके पास कोई ऐसी वस्तु है जो शत्रु के लिए खुला दरवाजा बन सकती है। अपने घर में घूमकर प्रार्थना करें, अपने सामानों को छुएं और परमेश्वर से पूछें, प्रभु, क्या यह वस्तु आपको आदर देती है? क्या यह उस स्थान में होनी चाहिए जहां आपकी उपस्थिति निवास करती है? यदि उत्तर नहीं है तो वह वस्तु आपके साथ नहीं होनी चाहिए। यदि आप किसी चीज को परमेश्वर के सिंहासन के सामने नहीं रख सकते तो उसे अपने घर में भी क्यों रखें जहां आप उसकी उपस्थिति की अपेक्षा करते हैं। आपको भय, भ्रम और अशांति के अधीन रहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको यह समझने की जरूरत है कि आप अपने घर में जो अनुमति देते हैं वह आपके वातावरण को प्रभावित करता है। यदि आप सच में स्वतंत्रता में चलना चाहते हैं, यदि आप वास्तव में अपने घर में परमेश्वर की शांति चाहते हैं, तो अब समय आ गया है कि आप उन चीजों को हटा दें जो वहां नहीं होनी चाहिए। जो वस्तुएं अंधकार को आमंत्रित करती हैं, उन्हें जाना होगा, और जब आप उन्हें जाने देंगे तो आप परमेश्वर की उपस्थिति को पहले से कहीं अधिक गहराई से अनुभव करेंगे। बाइबल सिर्फ इतिहास की किताब नहीं है, यह जीवन के सिद्धांतों का मार्गदर्शक है। जब परमेश्वर किसी चीज के प्रति चेतावनी देता है तो वह आपसे कुछ छीनना नहीं चाहता, बल्कि आपको बचाना चाहता है। वह वो चीजें जानता है जो हम नहीं जानते, वो देख सकता है जो हमारी आंखों से ओझल है। पूरे पवित्र शास्त्र में परमेश्वर ने यह स्पष्ट किया है कि कुछ चीजों को हमारे घर में नहीं लाना चाहिए क्योंकि वे दिखने से अधिक प्रभाव डालती हैं। व्यवस्था विवरण 7वां अध्याय 26वां पद। घृणित वस्तुओं को अपने घर में मत लाओ, नहीं तो तुम भी उनके समान नष्ट हो जाओगे। उन्हें घृणित और पूरी तरह से त्याज्य मानो, क्योंकि वे नाश के लिए ठहराई गई हैं। इसलिए परमेश्वर की आवाज सुने, अपने घर की जांच करें और वह सब कुछ त्याग दें जो उसकी शांति और आशीषों में बाधा डालता है। जब आप अंधकार को हटाएंगे तो उसकी ज्योति आपके जीवन को भर देगी। अब जरा इस बारे में सोचिए, परमेश्वर केवल पाप से बचने की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि उन्होंने उन भौतिक वस्तुओं के बारे में भी चेतावनी दी थी जो इंसानों के हाथों से बनाई गई थीं और जिनका एक आध्यात्मिक प्रभाव था। क्यों? क्योंकि जो कुछ आपके पास है वही आपको प्रभावित कर सकता है। यह अंधविश्वास नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक सिद्धांत है। प्रेरितों के काम की पुस्तक में जब सुसमाचार इफिसुस में फैला तो लोगों ने महसूस किया कि उनके घरों में ऐसी चीजें थीं जो उनके नए मसीही जीवन से मेल नहीं खाती थीं। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने जादू टोने की किताबें और टोनों के स्क्रॉल बाहर लाकर सार्वजनिक रूप से जला दिए। उन्होंने उन्हें बेचा नहीं, किसी और को दिया नहीं, बल्कि पूरी तरह नष्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि जब कोई चीज आध्यात्मिक प्रभाव रखती है तो आप उसे आगे नहीं बढ़ाते, आप उसे पूरी तरह खत्म कर देते हैं। कुछ लोग सोच रहे हैं कि उनके घर में यह भारीपन क्यों है, यह तनाव, यह उलझन, यह ऐसा दबाव जो दूर नहीं हो रहा। आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को खोजते हैं, लेकिन कुछ ठीक नहीं लगता। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आपने अपने घर में देखा कि वहां क्या रखा हुआ है? क्या आपकी अलमारियों पर, आपकी दीवारों पर, आपकी दराजों में ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में परमेश्वर पहले ही चेतावनी दे चुके हैं? आध्यात्मिक युद्ध हमेशा किसी बाहरी हमले से शुरू नहीं होता, यह उस निमंत्रण से शुरू होता है जो अनजाने में दिया गया हो। मुझे एक युवा से बात करने का मौका मिला जो लगातार मानसिक यातना से जूझ रहा था। उसे नींद नहीं आती थी, वह हर समय बेचैन रहता था और कितनी भी प्रार्थना करने के बावजूद वह शांति अनुभव नहीं कर पा रहा था। एक रात वह सोते हुए अचानक जागा
और उसने अपने कमरे में एक भारी उपस्थिति महसूस की। पहली बार उसने प्रार्थना की, प्रभु मुझे दिखाओ कि मेरे जीवन में क्या ऐसा है जो आपसे नहीं है। तभी उसकी नजर एक मूर्ति पर पड़ी जो उसने सालों पहले यात्रा के दौरान खरीदी थी। वह उसे सिर्फ एक कलाकृति, एक स्मारिका समझता था, लेकिन जैसे ही उसने उसे देखा, उसने पवित्र आत्मा की आवाज सुनी, इसे हटा दो। उसने तुरंत वैसा ही किया, और जैसे ही उसने उसे अपने घर से बाहर किया, वह अंधकार जो उसे जकड़े हुए था तुरंत दूर हो गया। अब सवाल यह है, क्या आपके घर में भी कुछ ऐसा है जो नहीं होना चाहिए? परमेश्वर की चेतावनी कोई नियमों की सूची नहीं है, यह सुरक्षा का एक मार्गदर्शन है। वह चीजें जानता है जो हम नहीं जानते, वह देख सकता है जो हम नहीं देख सकते। व्यवस्था विवरण 7वां अध्याय 26वां पद। घृणित वस्तुओं को अपने घर में मत लाओ, नहीं तो तुम भी उनके समान नष्ट हो जाओगे। उन्हें घृणित और पूरी तरह से त्याज्य मानो, क्योंकि वे नाश के लिए ठहराई गई हैं। तो आज परमेश्वर से प्रार्थना करें और पूछें, क्या मेरे घर में कोई ऐसी चीज है जो आपकी उपस्थिति में नहीं होनी चाहिए? अगर उत्तर हां है, तो अब समय आ गया है कि उसे हटा दिया जाए, और जब आप उसे जाने देंगे, तब आप परमेश्वर की शांति और उसकी उपस्थिति को पहले से कहीं अधिक गहराई से अनुभव करेंगे। अब मैं इसे बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं, वस्तुएं अपने आप में शक्ति नहीं रखती। लकड़ी का एक टुकड़ा, एक पत्थर, एक किताब या एक आभूषण अपने आप में खतरनाक नहीं है, लेकिन यह किसका प्रतिनिधित्व करता है, इसे किसे समर्पित किया गया था, और यह क्या लेकर आता है, यही आध्यात्मिक परिणाम ला सकता है। जिस तरह बाइबल परमेश्वर के वचन की शक्ति को संप्रहित करती है, जिस तरह अभिषेक का तेल परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक है, उसी तरह कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिनका उपयोग शत्रु अंधकार को घरों में लाने के लिए करता है। कुछ लोग कहते हैं, इसका मेरे लिए कोई मतलब नहीं है, लेकिन असली सवाल यह है कि इसका आध्यात्मिक संसार में क्या अर्थ है। शत्रु आपकी अनभिज्ञता से संचालित नहीं होता, वह कानूनी अधिकार के आधार पर कार्य करता है। अगर आपके घर में कोई ऐसी वस्तु है जिसे किसी अन्य आत्मा को समर्पित किया गया था, तो वह एक उपस्थिति लेकर आती है, चाहे आप इसे स्वीकार करें या नहीं। और अगर परमेश्वर ने इज़राइल को इन्हें हटाने के लिए कहा था, अगर उसने उन्हें चेतावनी दी थी कि इन्हें छूना भी नहीं, तो हम क्यों सोचते हैं कि हम बिना किसी परिणाम के इन्हें अपने घर में रख सकते हैं? आपको अनावश्यक लड़ाइयां नहीं लड़नी पड़ेंगी। आपको उस उत्पीड़न से नहीं जूझना पड़ेगा जिसे बस परमेश्वर की आज्ञा मानकर तोड़ा जा सकता है। कुछ लोगों को अपने घर में घूमकर पवित्र आत्मा से पूछने की जरूरत है, क्या यहां कुछ ऐसा है जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है? और जब वह आपको दिखाए तो उसे तुरंत हटा दें। अगर आप वास्तव में परमेश्वर की स्वतंत्रता में जीना चाहते हैं, तो आपको उसकी चेतावनियों को गंभीरता से लेना होगा। आप अपने घर में जो अनुमति देते हैं, वही आपके वातावरण को आकार देता है। और जब आप अपने घर को परमेश्वर की उपस्थिति के साथ संरेखित करते हैं, तो आप ऐसी शांति अनुभव करेंगे जो आपने पहले कभी नहीं जानी। इस संसार में कई चीजें देखने में निर्दोष लगती हैं, कुछ सिर्फ सजावट लगती हैं, कुछ सिर्फ मनोरंजन, कुछ सिर्फ सांस्कृतिक धरोहर, लेकिन आध्यात्मिक संसार में उनका एक प्रभाव होता है, एक उपस्थिति होती है, एक शक्ति होती है। शत्रु हमेशा मुख्य द्वार से विनाश की घोषणा करते हुए नहीं आता। नहीं, वह चुपचाप भीतर घुसता है, अक्सर साधारण, छोटा और महत्वहीन लगने वाली चीजों के रूप में। और फिर अचानक आपके घर में उलझन आ जाती है, डर आ जाता है, मतभेद बढ़ जाते हैं, और एक अजीब सा असंतोष हमेशा बना रहता है। आप कारण ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से कुछ समझ नहीं आता। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपके घर में मौजूद कुछ चीजें ही अंधकार के लिए खुले दरवाजे हो सकती हैं, कुछ वस्तुएं शैतानी प्रभाव को आकर्षित करती हैं, चाहे हमें इसका एहसास हो या ना हो। आज ही प्रार्थना करें और परमेश्वर से पूछें, प्रभु, क्या मेरे घर में कुछ ऐसा है जिसे मुझे हटा देना चाहिए? क्योंकि जब आप अंधकार को हटाएंगे, तब परमेश्वर की ज्योति आपके जीवन को भर देगी। अब मैं जानता हूं कि कुछ लोग कहेंगे, अरे यह तो सिर्फ अंधविश्वास है, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, परमेश्वर बार बार अपने लोगों को कुछ चीजों से दूर रहने की चेतावनी क्यों देते हैं? वह मूर्तियों को नष्ट करने, जादू टोने की किताबों को जलाने और झूठे देवताओं को समर्पित वस्तुओं को हटाने के लिए क्यों कहते हैं? क्योंकि ये चीजें तटस्थ नहीं होती, वे अपने साथ एक आत्मिक प्रभाव लेकर आती हैं। आप में से कुछ लोग जिन कठिनाइयों से जूझ रहे हैं, वे किसी घटना से शुरू नहीं हुई,
बल्कि किसी वस्तु से शुरू हुई। शत्रु को उजागर करें, उसका प्रभाव समाप्त करें, सबसे आम खुले दरवाजों में से एक है। जो भी वस्तुएं तांत्रिक और गुप्त विद्याओं ऑकल्ट से जुड़ी हैं, इसमें शामिल हैं मूर्तियां, ताबीज, प्रतीक, टैरो कार्ड, ज्योतिष की किताबें, जादू टोने से संबंधित कोई भी वस्तु। लोग कहते हैं, अरे यह तो बस मनोरंजन है, बस सजावट है, बस एक यात्रा की यादगार वस्तु है। लेकिन सुनिए, कोई भी चीज जिसे किसी अन्य आत्मा या शक्ति का सम्मान करने के लिए बनाया गया है, वह एक खुला निमंत्रण बन जाती है। यह भले ही आपके लिए कुछ ना हो, लेकिन आध्यात्मिक संसार में इसका बहुत महत्व होता है। जो चीजें छुपी होती हैं, वे सबसे अधिक खतरनाक होती हैं। सिर्फ स्पष्ट रूप से दिखने वाली चीजें ही नहीं, बल्कि कुछ सबसे खतरनाक चीजें वे होती हैं जो खुद को मनोरंजन के रूप में प्रस्तुत करती हैं। संगीत जो अंधकार को महिमा मंडित करता है, फिल्में जो दानवी छवियों से भरी होती हैं, किताबें जो विद्रोह और जादू टोने का गुणगान करती हैं, ये केवल मनोरंजन के साधन नहीं हैं, ये संदेश हैं जो एक आत्मिक प्रभाव लाते हैं। आप अपने घर को ऐसी चीजों से नहीं भर सकते जो शत्रु की महिमा करती हैं और फिर उम्मीद करें कि वहां परमेश्वर की शांति बनी रहेगी। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि उसकी बेटी अचानक आधी रात को डरकर जागने लगी थी। वह कहती थी कि उसे अपने कमरे में कुछ अजीब महसूस हो रहा है। उन्होंने प्रार्थना की, बाइबल की आयतें पढ़ीं, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। फिर एक रात परमेश्वर ने उस व्यक्ति के दिल में डाला, देखो कि उसके कमरे में क्या रखा हुआ है। जब उसने ध्यान से देखा तो उसकी नजर किताबों के एक संग्रह पर गई। वे लोकप्रिय किताबें थीं, बेस्ट सेलर थीं, लेकिन वे जादू टोने और अलौकिक तत्वों से भरी हुई थीं। पहले उसने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जैसे ही उसने उन्हें घर से बाहर निकाला, डरावने सपने तुरंत बंद हो गए। आपके घर में क्या रखा है? आप में से कुछ लोग अभी भी अपने घर में ऐसी चीजें रखे हुए हैं जो आपके जीवन में आध्यात्मिक युद्ध को आमंत्रित कर रही हैं। ऐसे कपड़े जिन पर गुप्त विद्याओं के चिन्ह बने हों, ऐसे आभूषण जो किसी अंधकारमय शक्ति का प्रतीक हों, विदेश से लाए गए ऐसे स्मारक जो झूठे देवताओं को समर्पित किए गए हों, यहां तक कि एक छोटी सी वस्तु भी एक आध्यात्मिक उपस्थिति लेकर आ सकती है। अब समय आ गया है कि आप अपने घर की जांच करें, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें, प्रभु, क्या मेरे घर में कुछ ऐसा है जिसे मुझे हटा देना चाहिए? अगर परमेश्वर आपको किसी वस्तु की ओर इंगित करें तो संकोच न करें, उसे तुरंत हटा दें, क्योंकि जब आप अंधकार को हटाएंगे तो परमेश्वर की ज्योति आपके जीवन को भर देगी। मैं एक ऐसी महिला से मिला था जो वर्षों से अवसाद से जूझ रही थी। उसने हर संभव तरीका अपनाया, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। फिर एक दिन प्रार्थना के दौरान पवित्र आत्मा ने उसे एक पुराने हार की ओर ध्यान दिलाया जो उसे उपहार में मिला था। वह नहीं जानती थी, लेकिन वह हार उससे पहले किसी अनुष्ठान में इस्तेमाल किया गया था। जब उसने उसे हटा दिया तो पहली बार वर्षों में उसने खुद को स्वतंत्र महसूस किया। हमें इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। शत्रु हमेशा एक अवसर की तलाश में रहता है। अगर वह आपको सीधे नहीं छू सकता तो वह आपके आसपास की चीजों का उपयोग करेगा। वह आपके घर में लाई गई चीजों को इस्तेमाल करेगा। वह उन चीजों को इस्तेमाल करेगा जिन्हें आप हटाने से इनकार करते हैं। लेकिन याद रखें, परमेश्वर ने आपको आपके घर पर अधिकार दिया है। आपको उत्पीड़न में जीने की जरूरत नहीं है। आपको डर और भ्रम को सहने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको कार्यवाही करनी होगी। अपने घर से होकर चलें, उस पर प्रार्थना करें और हर उस चीज को हटा दें जो परमेश्वर की उपस्थिति के अनुरूप नहीं है। शब्दों की शक्ति जो आप बोते हैं वही काटते हैं। बाइबल हमें बार बार शब्दों की शक्ति के बारे में चेतावनी देती है। शब्द सिर्फ ध्वनियां नहीं हैं, वे आत्मा, इरादा और अधिकार को वहन करते हैं। परमेश्वर ने अपने शब्दों से संसार की रचना की। यीशु ने अपने शब्दों से दुष्टात्माओं को बाहर निकाला। शत्रु भी शब्दों के माध्यम से कार्य करता है। बहुत से लोग यह नहीं समझते कि उनके घरों में पड़ी कुछ चीजें, कुछ किताबें, कुछ कलाकृतियां अंधकार को आमंत्रित करने वाले शब्दों से भरी हुई होती हैं। अब अपने घर को ध्यान से देखिए। आपकी दीवारों पर लिखे गए शब्द क्या हैं? आपकी अलमारियों में रखी किताबों में क्या लिखा है? आपके संगीत में कौन से शब्द बज रहे हैं? आपके टेलीविजन पर कौन से शब्द बोले जा रहे हैं? क्योंकि शब्द बीज होते हैं और आप जो अपने घर में बोते हैं वही अपने जीवन में काटते हैं। अगर आपका घर डर, वासना, विद्रोह या निराशा से भरे शब्दों से भरा हुआ है तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी
कि वातावरण भी वैसा ही बनने लगेगा। एक बार एक युवा महिला ने मुझसे कहा कि वह अपने घर में अत्यधिक दुख और उदासी महसूस करती थी। क्या कारण था? परमेश्वर से पूछें और वह आपको दिखाएगा कि आपके घर में क्या मौजूद है जो उसकी उपस्थिति के अनुकूल नहीं है। अब समय आ गया है कि आप अपने घर को परमेश्वर की शांति से भरने के लिए कदम उठाएं। जो चीजें अंधकार को आमंत्रित करती हैं, उन्हें हटा दें और आप परमेश्वर की ज्योति को पहले से कहीं अधिक गहराई से अनुभव करेंगे। वह युवती प्रार्थना तो कर रही थी, लेकिन फिर भी उस भारीपन से छुटकारा नहीं पा रही थी। फिर एक दिन जब वह सफाई कर रही थी, उसकी नजर उन गीतों के बोलों पर पड़ी जिन्हें वह रोज सुनती थी। गीत जो टूटे हुए दिल, विश्वासघात और निराशा के बारे में थे। तभी उसे एहसास हुआ कि वह अपने मन को लगातार दुख और पीड़ा से भर रही थी। उसने एक निर्णय लिया। हर वह गीत, हर वह किताब, हर वह फिल्म जो दर्द को महिमा मंडित करती थी, उसे अपने जीवन से हटा दिया। कुछ ही हफ्तों में वह भारीपन दूर हो गया। क्यों? क्योंकि जो कुछ आप अपने चारों ओर भरते हैं, वही अंततः आपके भीतर भी भर जाता है। आपके घर में क्या रखा है? आप में से कुछ लोगों के घरों में इस समय ऐसी वस्तुएं हैं जो मृत्यु और विनाश से भरे शब्दों से ढकी हुई हैं। ऐसी किताबें जो जादू टोने का प्रचार करती हैं, ऐसे पोस्टर जो विद्रोह को महिमा मंडित करते हैं, ऐसे स्मारक जिन पर किसी अज्ञात भाषा में कुछ लिखा है। लेकिन सुनिए, सिर्फ इसलिए कि आपको उन शब्दों का अर्थ नहीं पता, इसका यह मतलब नहीं कि उनके पीछे की आत्मा कार्य नहीं कर रही। कुछ वस्तुएं आपके घर में आने से पहले ही श्रापित हो चुकी होती हैं। कुछ वस्तुओं पर लिखे गए शब्दों में दानवी अनुबंध होते हैं, और जब तक वे आपके घर में बनी रहती हैं, उन्हें आपके वातावरण को प्रभावित करने का अधिकार होता है। शत्रु का लक्ष्य आपके वातावरण को नियंत्रित करना नीतिवचन में लिखा है। मृत्यु और जीवन जीभ के वश में हैं। आप जो बोलते हैं वह मायने रखता है। आप जो सुनते हैं वह मायने रखता है। आप जो पढ़ते हैं वह मायने रखता है। आप अपने घर में जो प्रदर्शित करते हैं वह मायने रखता है। शत्रु यह जानता है और इसी कारण वह आपके वातावरण को नियंत्रित करने के लिए इतनी मेहनत करता है। वह चाहता है कि आपके घर में परमेश्वर की आवाज के बजाय उसकी आवाज गूंजे। वह चाहता है कि आप अपने चारों ओर ऐसी चीजों से घिरे रहें जो आपके विश्वास को कमजोर करें, न कि उन्हें मजबूत करें। वह चाहता है कि उसकी बातें आपकी किताबों में, आपकी फिल्मों में, आपके संगीत में और यहां तक कि आपकी सजावट में भी हों। क्यों? क्योंकि अगर वह आपको अपने शब्द बोलने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, तो वह उन्हें आपके वातावरण में घुसाने से भी संतुष्ट रहेगा, क्योंकि धीरे धीरे वे शब्द आपके विचारों और भावनाओं को आकार देना शुरू कर देंगे। अब आपको क्या करना चाहिए? आज ही अपने घर का निरीक्षण करें। पवित्र आत्मा से पूछें, प्रभु, क्या मेरे घर में कुछ ऐसा है जिसे मुझे हटा देना चाहिए? अगर परमेश्वर आपको किसी वस्तु की ओर इंगित करे तो संकोच न करें, उसे तुरंत हटा दें, क्योंकि जब आप अंधकार को हटाएंगे तब परमेश्वर की ज्योति आपके जीवन को भर देगी। आपके घर में क्या है जो आपको प्रभावित कर रहा है? मुझे एक व्यक्ति की कहानी याद है जो वर्षों तक क्रोध की समस्या से जूझता रहा। छोटी छोटी बातों पर वह विस्फोटक गुस्से में आ जाता था और कोई भी आत्मनियंत्रण कारगर नहीं हो रहा था। ऐसा लगता था जैसे कोई और शक्ति उस पर हावी हो जाती थी। एक दिन परमेश्वर ने उसके दिल में डाला कि वह अपने घर की चीजों पर ध्यान दे। जब उसने ऐसा किया तो उसे एहसास हुआ कि उसके पास एक विशाल फिल्म संग्रह था। हर एक फिल्म हिंसा, प्रतिशोध और घृणा से भरी हुई थी। वह वर्षों से अपने मन को क्रोध से भर रहा था और यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह उसके हृदय की जड़ बन चुका था। उसने उन सभी फिल्मों को हटा दिया और उनकी जगह परमेश्वर की महिमा करने वाली चीजों को रखा। कुछ ही हफ्तों में उसका आत्मिक परिवर्तन स्पष्ट था। क्या आपको भी यही करने की जरूरत है? अपने घर का निरीक्षण करें। देखें कि आपके आसपास कौन से शब्द, कौन सी छवियां, कौन से संदेश मौजूद हैं, क्योंकि जो आप अपने चारों ओर रखते हैं वही आपके भीतर जड़ें जमाता है। शब्द और छवियां केवल चीजें नहीं हैं, वे या तो परमेश्वर की उपस्थिति को बुलाती हैं या उसे दूर धकेलती हैं। जब आप अपने घर को उन शब्दों और वस्तुओं से शुद्ध करते हैं जो परमेश्वर के सत्य के अनुरूप नहीं हैं, तो आप उसकी शांति, उसकी खुशी और उसकी उपस्थिति के लिए जगह बनाते हैं। और जहां परमेश्वर की उपस्थिति होती है, वहां अंधकार का कोई स्थान नहीं होता। हर वस्तु को अपने घर में स्थान देने की जरूरत नहीं होती। हम में से कई लोग पुरानी चीजों को संजो कर रखते हैं।
कुछ यादों से जुड़ी होती हैं, कुछ बीते हुए रिश्तों की निशानियां होती हैं, कुछ महत्वपूर्ण लोगों से मिले उपहार होते हैं। लेकिन हर वस्तु को हमेशा अपने पास रखने की जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि कुछ चीजें आध्यात्मिक प्रभाव लेकर आती हैं। अगर कोई वस्तु कभी अंधकार से जुड़ी रही हो, अगर वह कभी किसी अधर्मी कार्य में प्रयुक्त हुई हो, तो वह अपने साथ वह प्रभाव लेकर आती है। अतीत से जुड़ी वस्तुएं, क्या वे आपको रोक रही हैं? कुछ लोग ऐसे उपहारों, पत्रों, गहनों या वस्त्रों को पकड़े रहते हैं जो उन रिश्तों से जुड़े हैं जिन्हें परमेश्वर ने उनसे दूर करने के लिए कहा था। वे अब भी उन अंगूठियों, कपड़ों और स्मृति चिन्हों को सहेज कर रखते हैं जो उन्हें उस अतीत से जोड़े रखते हैं, जो अब उनके जीवन का हिस्सा नहीं होना चाहिए। फिर वे आश्चर्य करते हैं कि वे आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे। उनके दिल में यह भारीपन क्यों बना रहता है? वे बार बार उन्हीं पुराने चक्रों में क्यों फंस जाते हैं? जब तक आप किसी ऐसी वस्तु को पकड़े हुए हैं जो उस बंधन का प्रतीक है, तब तक वह जुड़ाव बना रहता है। अब समय आ गया है कि आप कदम उठाएं, अपने घर से होकर चलें, प्रार्थना करें और परमेश्वर से पूछें, प्रभु, क्या मेरे घर में कोई ऐसी चीज है जो आपकी इच्छा के विरुद्ध है? अगर पवित्र आत्मा आपको किसी वस्तु की ओर इंगित करें तो उसे तुरंत हटा दें। जब आप अंधकार को हटाएंगे तो परमेश्वर की ज्योति आपके जीवन को भर देगी। क्या आपके घर में कुछ ऐसा है जो आपको पीछे खींच रहा है? एक महिला ने मुझसे कहा कि वह सालों तक भयानक सपनों से परेशान रही, खास तौर पर जब उसने एक दुर्व्यवहार से भरे रिश्ते से खुद को मुक्त किया था। उसने प्रार्थना की, उपवास किया, लेकिन यातना खत्म नहीं हुई। फिर एक दिन जब वह अपनी पुरानी चीजों को देख रही थी तो उसे एक पुराना हार मिला जो उस आदमी ने उसे दिया था। वह बस एक साधारण गहना लग रहा था, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, वह पूरी पीड़ा जो उसने झेली थी फिर से जीवंत हो उठी। तभी उसे एहसास हुआ कि यह वस्तु उस रिश्ते का एक आध्यात्मिक बंधन थी जिससे परमेश्वर पहले ही उसे मुक्त कर चुका था। जैसे ही उसने उसे फेंक दिया, डरावने सपने उसी दिन समाप्त हो गए। शत्रु क्यों चाहता है कि आप इन चीजों को संभाल कर रखें? शत्रु चाहता है कि आप उन चीजों को पकड़े रहें, क्योंकि जब तक आप उन्हें थामे रहते हैं, आपका एक हिस्सा अतीत में फंसा रहता है। वह चाहता है कि आप बीते हुए रिश्तों के उपहार रखें। वह चाहता है कि आप पुराने पापों के प्रतीक संभालें। वह चाहता है कि आप उन संघर्षों की निशानियां अपने पास रखें जिनसे परमेश्वर ने आपको पहले ही छुड़ा दिया है। क्यों? क्योंकि ये चीजें एक बंधन की तरह काम करती हैं। वे आपको पीछे खींचती हैं, ठीक तब जब आप आगे बढ़ने वाले होते हैं। सिर्फ व्यक्तिगत चीजें नहीं, अन्य स्रोतों से आई हुई वस्तुएं भी। कुछ लोगों के घरों में ऐसी चीजें हैं जो उन्हें किसी और ने दी और उनके साथ एक गलत आत्मा जुड़ी थी। शायद किसी ने आपको एक मूर्ति, कोई कलाकृति या कोई नक्काशीदार आकृति दी हो जिस पर किसी ऐसे व्यक्ति ने प्रार्थना की हो जो परमेश्वर की सेवा नहीं करता। शायद आपने किसी ऐसे व्यक्ति से उपहार स्वीकार किया हो जो आपसे ईर्ष्या करता था, जो आपके लिए अच्छी मंशा नहीं रखता था। आप सोचते हैं कि यह बस एक वस्तु है, लेकिन आध्यात्मिक संसार में यह एक द्वार हो सकता है, एक व्यक्ति की गवाही। परमेश्वर ने दिखाया कि उसके घर में क्या गलत था। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि उसके घर का माहौल अचानक बदल गया था जब उसने एक पारिवारिक सदस्य से एक उपहार प्राप्त किया। शुरुआत में उसने इसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन फिर उसने महसूस किया घर में झगड़े बढ़ने लगे, तनाव बढ़ता गया, एक अजीब सा भारीपन पूरे वातावरण में भर गया। उसने प्रार्थना की, लेकिन कुछ नहीं बदला। आखिरकार उसने परमेश्वर से पूछा, क्या मेरे घर में कुछ ऐसा है जो इस अशांति का कारण बन रहा है? तभी उसका ध्यान उसी वस्तु की ओर गया। बिना किसी झिझक के उसने उसे हटा दिया, अपने घर पर प्रार्थना की और बदलाव तुरंत हुआ। शांति लौट आई और वह भारीपन चला गया। क्या आपको भी अपने घर की जांच करनी चाहिए? कुछ लोग अभी भी ऐसी चीजें पकड़े हुए हैं जो परमेश्वर पहले ही उन्हें छोड़ने के लिए कह चुके हैं। पुराने रिश्तों की निशानियां, अंगूठियां, पत्र, उपहार, विदेशों से लाए गए स्मारक जिनकी उत्पत्ति संदिग्ध है, ऐसी वस्तुएं जिन पर शत्रु ने अपना प्रभाव डाला हो। शत्रु जानता है कि अगर वह आपको अतीत में वापस नहीं ला सकता तो कम से कम वह आपको बार बार पीछे मुड़कर देखने के लिए मजबूर कर सकता है। और जब तक आपका एक हाथ अतीत को पकड़े रहेगा, आपका भविष्य आपको पूरी तरह से पकड़ नहीं पाएगा। अब क्या करें? आज ही अपने घर का निरीक्षण करें। पवित्र आत्मा से पूछें, प्रभु, क्या मेरे घर में कुछ ऐसा है जिसे मुझे हटा देना चाहिए? अगर परमेश्वर आपको किसी वस्तु की ओर इंगित करें,
तो उसे तुरंत हटा दें, बिना किसी झिझक के। क्योंकि जब आप अंधकार को हटाएंगे, तभी परमेश्वर की ज्योति आपके जीवन में पूरी तरह चमक सकेगी। परमेश्वर हमें स्वतंत्रता में चलने के लिए बुलाते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम शांति में चलें, उनकी उपस्थिति में चलें। लेकिन इसका मतलब है कि हमें अपने घरों और जीवन से हर उस चीज को हटाना होगा जो उनके अनुरूप नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप परमेश्वर के लिए स्थान बनाते हैं, तो वह उसे अपनी सामर्थ्य, अपनी खुशी और अपनी अटूट शांति से भर देते हैं। एक आत्मिक नियम जिसे लोग नजरअंदाज कर देते हैं, यह नियम सरल है लेकिन अत्यधिक शक्तिशाली। जो कुछ आप अपने घर में स्वागत करते हैं, उसे रहने की अनुमति देते हैं। अगर आप किसी चीज को एक वस्तु के रूप में, एक आदत के रूप में या किसी समझौते के रूप में अपने घर में स्थान देते हैं, तो आपने अनजाने में उसे वहां बने रहने का अधिकार दे दिया है। बहुत से लोग अपने घरों में कुछ चीजों को अनुमति दे देते हैं, यह समझे बिना कि वे वस्तुएं अज्ञात आत्माओं के लिए एक खुला निमंत्रण हैं। कुछ दरवाजे शब्दों से नहीं, बल्कि सहनशीलता से खुलते हैं। कुछ लोग आश्चर्य करते हैं कि उन्हें अपने घर में बेचैनी क्यों महसूस होती है, वे शांति क्यों नहीं अनुभव कर पाते, घर के वातावरण में तनाव क्यों बना रहता है। वे सोचते हैं कि यह सिर्फ तनाव, जीवन की समस्याएं या कठिन समय है। लेकिन अक्सर यह किसी अदृश्य उपस्थिति का परिणाम होता है जिसे अनजाने में प्रवेश करने की अनुमति दी गई थी। एक व्यक्ति की गवाही, क्या उनके घर में कुछ गलत था? एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि वह कभी भी अपने घर में सहज महसूस नहीं करता था। वर्षों से वह उसी स्थान पर रह रहा था, लेकिन हर रात उसे भारीपन महसूस होता था। वह सोकर उठता तो थका हुआ महसूस करता, उसके ऊपर एक बोझ सा बना रहता, उसके मन में हर समय चिंता बनी रहती। फिर उसने प्रार्थना करना शुरू किया और परमेश्वर से समझ देने की मांग की, और तब उसे एहसास हुआ समस्या उसमें नहीं थी, समस्या उन चीजों में थी जिन्हें उसने अनुमति दी थी। वर्षों से उसने अपने घर में विभिन्न स्थानों से वस्तुएं इकट्ठा की थीं, ऐसी सजावट जो उन संस्कृतियों से आई थी जहां झूठे देवताओं की पूजा की जाती थी, ऐसे स्मारक जो मूर्ति पूजा से जुड़े हुए थे, ऐसे प्रतीक जिनका पूरा अर्थ उसे पता नहीं था लेकिन वे देखने में रोचक लगे थे। शुरुआत में यह सब निर्दोष लगा, लेकिन जैसे ही उसने उन चीजों को हटाना शुरू किया, परिवर्तन तुरंत स्पष्ट हो गया। भारीपन चला गया, चिंता समाप्त हो गई। वह वर्षों बाद पहली बार चैन की नींद सोया। आपके घर का आध्यात्मिक वातावरण मायने रखता है। आपका घर केवल एक भौतिक स्थान नहीं है, यह एक आध्यात्मिक वातावरण है। यह ऐसा स्थान होना चाहिए जहां परमेश्वर की उपस्थिति बसी हो, जहां उसकी शांति का निवास हो। लेकिन जब आप अपने घर में ऐसी चीजों को अनुमति देते हैं जो अंधकार से जुड़ी होती हैं, तो आप अनजाने में गलत आत्मा को आमंत्रित कर रहे होते हैं। यह निमंत्रण कई तरीकों से आ सकता है। मनोरंजन के माध्यम से, ऐसी फिल्में, संगीत, किताबें जो उन चीजों का महिमा मंडन करती हैं जिन्हें परमेश्वर ने पवित्र नहीं ठहराया। वस्तुओं के माध्यम से, ऐसी कलाकृतियां, प्रतीक या स्मारक जो किसी अन्य शक्ति को समर्पित थे। आदतों के माध्यम से, ऐसे छोटे समझौते जो अब जकड़न, स्ट्रॉन्ग होल्ड बन चुके हैं। अब क्या करना चाहिए? आज ही अपने घर का निरीक्षण करें। पवित्र आत्मा से पूछें, प्रभु, क्या मेरे घर में कुछ ऐसा है जिसे मुझे हटा देना चाहिए? अगर परमेश्वर आपको किसी वस्तु की ओर इंगित करें, तो संकोच न करें, उसे तुरंत हटा दें। क्योंकि जब आप अंधकार को हटाएंगे, तभी परमेश्वर की ज्योति और शांति आपके जीवन को पूरी तरह भर सकेगी। जो कुछ आप अपने घर में अनुमति देते हैं, वही आपके वातावरण को प्रभावित करता है। एक महिला ने मुझसे कहा कि उसके बच्चे लगातार बुरे सपने देख रहे थे। रात दर रात वही संघर्ष चलता रहा। उसने उनके लिए प्रार्थना की, उन्हें अभिषेक किया, उन पर आशीषों को घोषित किया, लेकिन पीड़ा समाप्त नहीं हुई। फिर एक दिन पवित्र आत्मा ने उसे उनके कमरे की जांच करने के लिए प्रेरित किया। जब उसने ध्यान से देखा तो उसकी नजर कुछ खिलौनों पर पड़ी, ऐसे पात्र जो अंधकारमय विषयों से जुड़े थे। वे चीजें उसने बिना किसी विचार के खरीदी थीं। वह नहीं जानती थी कि उनके पीछे क्या संदेश छिपे थे, वे किन आत्माओं का प्रतिनिधित्व करते थे। लेकिन जैसे ही उसने उन्हें हटा दिया, बुरे सपने तुरंत समाप्त हो गए। शत्रु को निमंत्रण नहीं चाहिए, सिर्फ एक खुला दरवाजा चाहिए। शत्रु को सीधे बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप उसे जगह देते हैं,
तो वह उसे ले लेगा। अगर आप उसे एक पैर रखने की जगह देते हैं तो वह उसे मजबूत किले, स्ट्रॉन्ग होल्ड में बदल देगा। इसीलिए परमेश्वर हमें सचेत रहने के लिए बुलाते हैं, यह जांचने के लिए कि हम अपने जीवन में क्या अनुमति दे रहे हैं, यह देखने के लिए कि हम अपने घरों में क्या आमंत्रित कर रहे हैं। क्योंकि कुछ चीजें केवल भौतिक वस्तुएं नहीं होती, उनके साथ एक आत्मिक प्रभाव जुड़ा होता है। जब तक वे वहां रहेंगी, वे वातावरण को प्रभावित करती रहेंगी। अपने घर की शुद्धि, एक आत्मिक घोषणा, अपने घर को शुद्ध करना सिर्फ एक भौतिक कार्य नहीं है, यह एक आत्मिक घोषणा है। यह शत्रु को बताने जैसा है कि उसका यहां कोई स्थान नहीं है। यह चुनने जैसा है कि आपका घर परमेश्वर की महिमा से भरा होगा, न कि अंधकार से। यह एक मापदंड स्थापित करना है, एक रेखा खींचना है, यह तय करना है कि आप किसी भी ऐसी चीज को स्थान नहीं देंगे जो परमेश्वर के राज्य के अनुरूप नहीं है। और जब आप यह करते हैं, आप बदलाव देखेंगे। परमेश्वर की शांति घर पर आ जाएगी, भारीपन दूर हो जाएगा, उलझन समाप्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जहां प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। अब आपको क्या करना चाहिए? आज ही अपने घर से होकर चलें, प्रार्थना करें और परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगें। प्रभु, क्या मेरे घर में कुछ ऐसा है जो आपकी इच्छा के विरुद्ध है? अगर पवित्र आत्मा आपको किसी वस्तु की ओर इंगित करे तो उसे तुरंत हटा दें, क्योंकि जब आप अंधकार को हटाएंगे तभी परमेश्वर की ज्योति आपके जीवन और आपके घर को पूरी तरह भर सकेगी। एक जरूरी संदेश, अपने घर और जीवन को शुद्ध करें। यीशु की आवाज। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर में क्या रखा है? क्या कोई ऐसी चीज है जो अंधकार को निमंत्रण दे रही है बिना आपकी जानकारी के? क्या आप या आपके परिवार के सदस्य बेचैनी, डर या उलझन महसूस कर रहे हैं? क्या आपके घर का माहौल भारी, तनावपूर्ण या नकारात्मक लगता है? क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य रुकावट आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही? अगर हां, तो अब समय आ गया है कि आप अपने घर और जीवन का निरीक्षण करें। अपने घर से होकर चलें, प्रार्थना करें और परमेश्वर से पूछें, प्रभु, क्या मेरे घर में कुछ ऐसा है जो आपकी इच्छा के विरुद्ध है? जो भी वस्तु अंधकार से जुड़ी हो, जादू टोने, मूर्ति पूजा, गलत आत्माओं से संबंधित कोई भी चीज, संगीत, किताबें, फिल्में जो परमेश्वर के सत्य के विरुद्ध हैं, पुराने रिश्तों या संघर्षों की निशानियां जो आपको पीछे खींच रही हैं, उन्हें तुरंत हटा दें। जब आप अपने घर को शुद्ध करेंगे तो आप परमेश्वर की शांति, सामर्थ्य और ज्योति को पहले से कहीं अधिक अनुभव करेंगे। इस बदलाव को आज ही शुरू करें।